अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन। तो आज हम डिस्कस कर रहे थे CS 101, इसका मॉड्यूल नंबर 40 डेटा मैनिपुलेशन की हम इधर डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैन बी सिमुलेटेड बाय एडिशन एंड नेगेशन लाइक टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन। लाइक अगर आप 7 - 5 कर रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं 7 प्लस इंटू -5, which means that binary of 7 will be added to the binary of -5। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं ये आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपने 23 के बाद वाली जो सीरीज थी उसमें चीज़ों को पढ़ा है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी नंबर है तो हमें उसको 1 तो 4 बिट्स में करना है, ठीक है। कोई भी एक नंबर है तो आपका वो 4 बिट्स में होगा। और एक ये अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें बिट पैटर्न के बारे में बता दें, तो आज थोड़ा सा मैं आपको बिट पैटर्न के बारे में भी बता देता हूँ कि बिट पैटर्न आपने किस तरह से बनाना है। और फिर हम इन नंबर्स की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बात भी करते हैं ताकि आपके वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक नंबर होता है, अगर वो 3 बिट होता है तो इसका मतलब है कि ए, अगर तो पहले हम बात करते हैं 2 बिट नंबर की, तो ए और बी आपने लिखा, इसके नीचे अब वो नंबर्स आने हैं। तो पहले आपने इसको देखना है कि ये कितने डिजिट्स हैं। 2 बिट की बात करने हैं तो आपने इसको देखना है 2 की पावर 2। जितनी पावर होती है नंबर बेस वाला उतनी दफा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा आपको जूम करके और साइज बढ़ा के मैं चीजों का समझा देता हूँ। मैं अगर लिखता हूँ ना 2 की पावर 3, इसका मतलब है कि मैं लिख रहा हूँ 2 विच इज इक्वल टू 8। अगर मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को 2 बार आपने मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आता है 16, ठीक है। तो इसी तरह से 2 की पावर अगर 2 हो जाती है, 2 की पावर 2 हो जाती है तो यहाँ उसका मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आता है 4। तो हमारे पास कितने बिट अवेलेबल हैं? 2 बिट। जब 2 बिट है तो इसका मतलब कितने पैटर्न बनेंगे? टोटल 4 डिफरेंट पैटर्न बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। तो आपने सबसे राइट वाले कॉम्बिनेशन पे जाना है और पहला 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, 4 नंबर पूरे हो गए ना। फिर इससे नेक्स्ट वाले लेफ्ट पे आना है। इसमें पहले एक 0 एक 1 था ना, अब 2 0 2 1 आपने करने हैं। तो ये आपका 2 बिट पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं 3 बिट की। अगर ये 3 बिट होते हैं तो 3 बिट का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब 8 है। ये 8 पैटर्न्स बनेंगे। एक, तो मैं इनको जो है वो रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब आखिरी वाला थर्ड जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको आपने लेना है और उधर से आपने स्टार्ट लेना होता है। और पहला 0 फिर एक 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, फिर आपने आगे एक बिट मिसिंग है तो फिर 1, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा, ये टेबल काफी बड़ा है तो हम इसका लेआउट सेट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा एडजस्ट हो गया है। तो चलें जी, ये आपको अब काफी ज्यादा नजर आ रही है। तो 8 बिट इस तरह से होते हैं। फिर नेक्स्ट वाला, इससे जब लेफ्ट आना है वही रूल, 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1। तो ये पैटर्न पूरा हो गया। उससे लेफ्ट जब आना है तो अब इसी को डबल करते जाना है। पहले एक से डबल हुआ 2, 2 से डबल 4 होता है तो 4 0 4 1, इस तरह से, ठीक है। अगर ये 16 बिट होते तो इसी से हम इंक्रीज करते हैं। 16 बिट कहते हैं 4 बिट्स को, ठीक है। तो 4 बिट पैटर्न होते तो आप इसको यूं करते, यानी 4 बिट जो है उसके अंदर कितने आएंगे? 16 डिजिट्स। तो इन्हीं को ही हम ये कॉलम्स, ये 8 बिट्स हैं तो 8 इनके नीचे ये मैं पेस्ट करता हूँ, वरना मुझे टेबल लंबा करना पड़ेगा। ये नीचे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें, पहला 0, अगला 1 फिर 0 फिर 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 1 0 1 0 1। ये हमारे पास 16 बिट पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड वाले पे आना है
और सेकंड में जब आते हैं तो फिर 2 0, ठीक है, ये 2 0, फिर आगे 2 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, थर्ड वाले पे आते हैं लेकिन राइट से लेफ्ट आना है, फिर 4 0, फिर 4 1, 4 0 4 1। अब आगे जब जाएंगे तो इससे लेफ्ट वाला जो चौथा बिट है अब वो 8 0, और ये देखिए ये 8 0 हो गए, फिर 8 हमारे पास ये 1 बन जाते हैं, ठीक है, और ये हमारा बिट पैटर्न पूरा हो जाता है। ये जो अब इसको डेसिमल में देखें, अगर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14 और ये 15, इस तरह से ये आपके पास डेसिमल का पूरा एक बिट पैटर्न पूरा हो जाता है। तो आप में से अक्सर बच्चे शिकायत करते थे सर हमें बिट पैटर्न नहीं समझ आता, तो आज मैंने लेक्चर के अंदर समझा दिया है बड़े अच्छे तरीके से कि बिट पैटर्न किस तरह से होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। अब आप जब भी किसी भी नंबर का बिट देखना हो, ये है पॉजिटिव में, ठीक है। कोई भी नंबर जब आपने उसको नेगेटिव नंबर लेना है ना, तो नेगेटिव में बेसिकली क्या करना है, आपने उसका जो है वो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, ठीक है। और जब मसलन मैं बात करता हूँ ना 3 की, तो 3 की बाइनरी आती है 0011। आप यहाँ पे 3 को देख सकते हैं, ये 3, तो इसकी बाइनरी आती है 0011, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि इसी को आपने इसका नेगेटिव लेना है। जब आप माइनस लेंगे ना इसका -3, तो इसका मतलब है पहला वन एज इट इज, अगले तीनों को बदल देंगे। तो इसका जो है वो अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि आखिरी जो है ये एज इट इज रहेगा, और ये जो 0 है 1 जो है ये 0 में बदल जाएगा, ये 0 1 में बदल जाएगा, ये भी 1। तो ये बेसिकली ये जो राइट पे है ये 4 बिट्स ये -3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये जो है 4 बिट ये +3 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये वाले नंबर जो है वो -3 है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जब आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं वो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नेगेटिव जब माइनस करना हो तो कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन है कि आप उसको सेपरेट बनाएं कि उसका माइनस का भी फंक्शन बनाएं, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स कहते हैं हमने माइनस का, जब प्लस की वजह से हम माइनस भी कर सकते हैं तो हम उसका सेपरेट माइनस क्यों निकालें। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप 7 - 5 करना है तो इसको आप लेके 7 प्लस ब्रैकेट में -5, और फिर -5 क्या है कि 5 का जो बाइनरी आती है आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो 1 को 0 और 0 को 1 में अगर आप चेंज करते हैं, लेकिन वो 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, आपने 1's कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, ठीक है। तो उसके बाद आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे 3 और 2 को ऐड करने तो 5 आता है, लेकिन -3 और -2 को करते हैं ये आता है -5। लेकिन यहाँ पे जब आपने देखा -3 है तो 3 बेसिकली ये था, 0011 आपने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये मैं आपको इधर एक मिनट पेन ओपन कर लूं, मैं आपको स्क्रीन पे इसका निशान लगा के बताता हूँ कि आप कहाँ पे क्या चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट सेकंड, ये मेरा पेन ओपन हो रहा है। तो हमने किसी भी नंबर का ये आ गया जी। तो आप देखें कि ये जो है ये ये 3 है, और ये जो है ये -3 है। अब इसका ये पहले नंबर पे फोकस करेंगे, ये सेम है दोनों में, इधर भी 1 इधर भी 1, तो +3 ये था। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट जब आपने लेना है तो वो -3 के इक्वल आएगा। तो हमने इसका पॉजिटिव नंबर देखा और उसका पहला डिजिट एज इट इज रहा, उसके बाद जो भी डिजिट थे वो बदल दिए, 00 था 11 हो गया, 1 था 0 हो गया, तो ये 3 का -3 का आंसर आ गया। इसी तरह से अब आप नोट करें 2 के ऊपर, ये है जी 2 00 10, और इसका पहला डिजिट क्या है 0। हमने बेसिकली लेफ्ट टू राइट आना होता है, सॉरी राइट से आपने इस तरह आना होता है, राइट से आपने लेफ्ट जाना होता है, ये राइट से लेफ्ट। पहला 1 आपने ढूंढा और यहाँ पे आपने देखा कि पहला 1 आपको मिला दूसरे नंबर पे, ये
ये -2 है। आपने देखा राइट से लेफ्ट आया तो दूसरे नंबर पे पहला 1 मिला, तो ये दोनों जो डिजिट थे राइट वाले वो एज इट इज रहे। आप देख सकते हैं दोनों के लास्ट में जो है वो क्या है, 10 है। इधर भी क्या है, 10 है। उससे लेफ्ट पे 2 जीरो थे, आपने उसको 2 1 कर दिया, तो ये -3 का नंबर आ गया और ये -2 का नंबर आ गया। बेसिकली ये उसका टूज कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने इनको ऐड करना है, तो 1 और 0 ऐड होते हैं तो 1, ये आपका 1 आ गया, ये 1 और 0 ऐड हुआ तो 1, 1 एंड 1 आपने ऐड किया तो वो 0 आता है, और 1 आके कैरी चला जाता है, और 1 एंड 1 पहले ही 1 है तो ये 3 1 बनते हैं, तो ये डबल 1 आता है। तो डबल 1 से एक 1 रह जाएगा, और एक 1 जो है ओवरफ्लो की वजह से वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो यही आपको पिछले लेक्चर में जो मैंने रोटेशन सिखाई ना, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, वो यही चीज थी, वहां पे भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया। अब आप करना चाहते थे 7 - 5, ये तो आंसर 2 आता है, हमें भी पता है, लेकिन आप उसको एडिशन के साथ कैसे करेंगे? आपने 5 का नंबर देखा, वो यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 है, ठीक है। इसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है, वो ये रहा, राइट वाला 1 एज इट इज, उसके लेफ्ट पे 3 डिजिट हैं 0 1 0, तो इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 1। तो आप ये देख सकते हैं 1 0 1, आपने उस -5 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, अब ये आपके पास एक और नंबर आ गया। अब आपने इन दोनों को ऐड किया, 1 एंड 1 0, एक 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अब ये ट्रिपल 1 है तो ये 1 1 बनता है, 1 इधर रह गया और 1 यहाँ पे कैरी चला गया। अब ये 1 एंड 1 0 होता है, तो ये 0 इधर आ गया और 1 इधर कैरी आ गया, और 1 और 1 जो है ये ऐड होके 0 और 1, ये जो वाला है ये रेड वाला, ये हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ओवरफ्लो 4 बिट की जगह 5वां बिट तो नहीं आप रख सकते। पीछे जो वैल्यू बचती है वो 1 एंड 0 है, और वो 2 का टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज की वैल्यू, ठीक है, 2 की बाइनरी। और एक्चुअल में भी आप 7 - 5 करते तो 2 ही आना था, तो आपने एडिशन का ऑपरेशन आपने सिर्फ बनाया हुआ, तो आप उसके थ्रू जो है इनको आपस में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी हमारे पास इसकी बाइनरी एडिशन। तो अगर आपने मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन की भी बात होती है, तो वो मल्टीप्लिकेशन एक रेपिटेटिव एडिशन है। अगर मैं कहता हूँ ना 8 × 3, इसका मतलब है कि 8 को 3 दफा आपस में ऐड कर दो तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा जो कि आपके 8 × 3 से आना है। तो बैकएंड पे आप इस तरह से फंक्शनैलिटी में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन के साथ पॉसिबल है। सम सीपीयूज आर डिजाइन टू हैव जस्ट एडिशन और जस्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू डू ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी कुछ कंप्यूटर्स के सीपीयू इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें जस्ट एडिशन ऑपरेशन बना लेते हैं, वो सारा कुछ कर रहा होता है। आपने दो नंबर्स को डिवाइड करना है, तो डिवीजन जो है इसका मतलब है कि आप उसको उतनी दफा माइनस कर दें तो वो चीज डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ 6/3, तो आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो इसको आप सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी इस डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी लॉजिक बनाएंगे। वो हर सीपीयू डिजाइनर कंपनी का ये काम है वो लॉजिक बनाना। और कुछ जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप एडिशन को सेपरेट रखें, और एडिशन की वजह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इसी तरह से आप जो है वो सब्ट्रैक्शन की वजह से आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों बनाएं। कुछ कंपनीज कहते हैं जस्ट एडिशन के साथ हम सब कुछ बना लेंगे, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि इफ इट इज स्टोर्ड एज टूज कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इफ इट सेव फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन देन यू नो नीड टू यूज मेंटिसा एक्सपोनेंट एंड साइन बिट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मॉड्यूल लेक्चर नंबर 27-28 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। आप इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी मसला हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।